तो बच्चों क्या हाल है। एससीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज जो हियरिंग हो रही है 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के लिए, उसमें अभी तक मतलब लंच के बाद तक क्या हुआ है। देखो, आज एक फाइनल डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये किस दिशा के अंदर डिस्कशन जा रहा है, मैं इस बात को क्लियर करने के लिए अभी आपके लिए आया हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, अभी देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज सीबीआई के केस के ऊपर बात हुई, तो केस थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हज़ारीबाग के जो ओएसिस स्कूल की बात की गई है, बताया गया कि वहाँ का सिटी कोऑर्डिनेटर जो है, नीट सिटी कोऑर्डिनेटर जो है, नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट जो कराते हैं, उसका जो सिटी कोऑर्डिनेटर था वो मिला हुआ था नीट पेपर लीक मामले में। वो सुबह 7 बजे के बाद उस रूम में गया जिस रूम में उस स्कूल के अंदर नीट के एग्ज़ाम पेपर रखे हुए थे। उसने सील ओपन करने के बाद एक क्वेश्चन पेपर निकाला, उसका फ़ोटो लिया, वो फ़ोटो सॉल्वर्स तक पहुंचा दिया। सॉल्वर्स ने वो उसका फ़ोटोकॉपी निकाला और उसे सॉल्व किया और उसका फ़ोटो लेकर दोबारा से सर्कुलेट कर दिया। कहा जा रहा है क्या सिर्फ़ और सिर्फ, मतलब सीबीआई का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ये कहा जा रहा है कि जो पेपर सर्कुलेट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंदर हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना था क्या ये पेपर बाहर लीक नहीं हुआ, क्या ये पेपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर में ही लीक किया गया, सेंटर में ही सर्कुलेट किया गया, क्या बाहर नहीं पहुंचाया गया। तो सीबीआई ने बोला कि नहीं, और इसके पीछे वजह ये बताई कि समय बहुत कम था तो वो बाहर तक शायद उसको नहीं पहुंचाया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या इसकी फोरेंसिक कोई रिपोर्ट आपके पास है जो ये प्रूव कर सके कि पेपर जो है उसकी डिजिटल कॉपी, मतलब उसका फ़ोटो फ़ोन के ज़रिए बाहर सर्कुलेट नहीं हुआ। तो सीबीआई के पास इस बात के बारे में कोई भी जानकारी थी नहीं। अब बात करें आगे कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन की बात हुई जो आईआईटी दिल्ली ने के पास दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताइए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 को उन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दिया। तो आप में से जितने लोगों ने क्वेश्चन 4 लगाया होगा तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 19 जो बोला जा रहा है फिजिक्स का, उसके ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट बताने के बाद क्या दोबारा से बोलेगा एनटीए को कि आप चौथे क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से जो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 जो आईआईटी दिल्ली ने क्लियर आउट कर दिया, अब इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, इसके हिसाब से दोबारा से रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए या जो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग अब चीज़ें रहने वाली हैं। लास्ट, अब जो नो रीनीट के लिए एनटीए के वकील दलील दे रहे हैं, उनका ये कहना है जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस गया था, एक लड़की थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, शायद आपको याद हो कि उन्होंने एक अपना ओएमआर दिखाया था और दिखाया था कि ओएमआर फट गया है। फटे हुए ओएमआर की वजह से उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एग्जैक्टली एनटीए ने बोला कि उनका ओएमआर नहीं फटा है और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके केस को खारिज कर दिया था और वो इस केस को ही वजह बनाकर इस बात को आगे रख रहे थे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि या तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हैं या वो एक्चुअली क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं या इतने नंबर कम हैं उनके कि वो किसी भी तरीके से दोबारा तैयारी करके शायद कम से कम टाइम में, मतलब नंबर कम है उनके, या वो फेक कैंडिडेट्स हैं। ये उनका कहना था सीधा सीधा, जैसे वो लड़की थी वही रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। बाकी वो बच्चे जो कि जिनके नंबर कम आए हैं उनको पता है कि उनकी मेहनत कम की वजह से वो नंबर कम आए हैं, या वो बच्चे जिनके नंबर पहले 650 प्लस हैं जिनको कॉलेज मिल जाएगा, वो रीनीट की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कम नंबर वाले रीनीट की डिमांड कर रहे हैं, या फेल्ड बच्चे या फेक बच्चे रीनीट की डिमांड करें। ये नो रीनीट वाले बात के ऊपर एनटीए के वकील ने ये बात बोली। अब ये बात कहाँ तक ठीक है या गलत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या ये बात ठीक है या नहीं। लेकिन इलाहाबाद वाला केस जो है वो अपनी शील्ड बनाएगा एनटीए, ये तो बिल्कुल सही बात थी। अब वो लड़की गलत थी या सही थी ये बात तो पता नहीं, पर कोर्ट ने इस बात को माना कि उस लड़की ने गलत बोला था, झूठ बोला था। ठीक है, तो अभी तक के बेटा हियरिंग का यही एक ओवरऑल मतलब जो कंक्लूजन निकल कर आया है। अभी डिबेट, बहुत हीटेड डिबेट चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और लास्ट में आज क्या फाइनल निकल कर आता है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद एक फाइनल आंसर आज शायद मिल जाए, वैसे मिलने की पूरी उम्मीद है। और मैं पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर नज़र बनाए रखा हूँ बच्चों। लेकिन अगर आपके बच्चों पर नंबर सच में बहुत कम है तो आप बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अगर रीनीट भी होता है तो भी आपको पढ़ के ही उस पेपर को पास करना होगा, और रीनीट नहीं होता है तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अब अगर आप एमबीबीएस आपको करना ही है, एमडीएस या
आई एम सॉरी बेटा, MBBS करना है, BDS करना है, BAMS करना है, जो भी नीट के थ्रू आपको कोर्स लेना है, तो भी बेटा वो अगले साल आप पेपर दोगे 2025 में, तो एग्ज़ाम देने के बाद ही तो उसमें एडमिशन होगा। तो पढ़ाई के बिना तो आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है। तो बेटा मेरी आपको सजेशन है, और आपको पता है कि आपके नंबर क्यों कम हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपने ठीक से मेहनत नहीं की थी या कहीं और टाइम वेस्ट किया था, आपको पता है कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, चाहे रीनीट हो ना हो, अगले साल तो एग्ज़ाम होना ही है ना, ठीक है। तो आप बेटा अपना एडमिशन ले सको, ये मेरी आपको सजेशन है, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, जल्दी वीडियो लेकर आता हूँ। जैसे ये बात फाइनलाइज होगी मैं आपको फाइनल कंक्लूजन जल्दी से जल्दी बताऊंगा, और पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सजेशन ओपिनियन जो भी आप कहना चाहते हैं हम नीचे कह सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।